अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। हम लोग चैप्टर नंबर 2 की फ़र्स्ट 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। अब रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज़ है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द स्टैंडर्ड फॉर्म ओ 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया हुआ है। इसके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। अब ये देखेंगे 10 की पावर 6 है ना, तो हमारे पास 5 है, मतलब 6 हमारे पास ज़ीरो आएंगे। डिजिट को मूव करना है हम लोगों ने राइट साइड पे। ठीक है, और 6 डजे करना है हम लोगों ने। अब ये पॉइंट है, यहाँ पे हम लोगों को 2 आया। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास 2 के बाद कितने ज़ीरो लगेंगे? 5 ज़ीरो लगेंगे हमारे पास। पॉइंट यहाँ था ना, एक 2 भी इंक्लूड हो जाएगा और 5 ज़ीरो और लगाएंगे तो हमारे पास पॉइंट मूव कर देगा 10 की पावर 6 टाइम मूव कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 5 ज़ीरो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। तो बच्चे साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये हमारे पास पॉइंट इधर है ना, फर्स्ट 9 ज़ीरो के बाद होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास आएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, 4 डिजिट मूव किया है ना पॉइंट, तो 10 की पावर -4। हमें पता है जब लेफ़्ट से राइट मूव करता है तो हम माइनस लगाते हैं, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास द बेस ऑफ कॉमन लोगोरिथम इज़। कॉमन लोगोरिथम की बेस हम लोग पढ़ चुके हैं, 10 होती है। और हमारे पास जो ई होता है वो हमारे पास नेचुरल लोगोरिथम की बेस होती है। अब हमारे पास log 2 की पावर 3। ठीक है, इस पर हम लोग ये देखें पावर रूल लग सकता है। 3 हमारे पास इससे पहले चला जाएगा। ठीक है, 3 log से पहले आ गया और क्या बचा? log 2 इंटू 2। अब यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर जिसका log ले रहे हैं वो, और अगर बेस सेम हो तो ये 1 के इक्वल आ जाता है, तो 3 इंटू 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 3 आ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास ऑप्शन डी। अब log 100 हमारे पास क्या आएगा? log 100 हम पीछे भी देख चुके हैं ना, ये देखें उन्होंने हमें पीछे दिया था। log 100 है हमारे पास, ये देखें log 10 हमारे पास 1 होता है और log 100 हम लें तो हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास भी क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 अगर लें तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010। log 200 फाइंड करना है हम लोगों ने। ठीक है, अब log 2 तो यही रहेगा हमारे पास, मंटीसा तो यही रहेगा, लेकिन इसका क्या होगा? चेंज, करेक्टरिस्टिक चेंज होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास वो इसका पॉइंट यहाँ है ना, तो पॉइंट को यहाँ होना चाहिए था, मतलब इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? 2 करेक्टरिस्टिक आ रहा है। हमने पीछे मेथड पढ़ा था, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 1 2 3 है ना, 3 - 1 करेक्टरिस्टिक 2 आ रहा है। तो हमारे पास 2 हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ रहेगा और मंटीसा हमें दिया हुआ है 3020, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही है तो हमारे पास 2 का करेक्टरिस्टिक ही आएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका ये ऑप्शन सी, 2.3010। इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं हम लोग। अगर कैलकुलेटर पे देखें तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, लॉग दबाएंगे। ठीक है, जिसकी बेस हमारे पास 10 है और हम लोगों ने लेना है 2 का लॉग। तो ये देखें हमारे पास 2 का नहीं 200 का लेना था। तो ये देखिए हमारे पास आ गया 2.3010। 2.3010 हमारे पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास log 0। log 0 हमारे पास पीछे इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ कि log 0 हमारे पास अनडिफाइन होता है। log 10,000 हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर ले लेते हैं, हमें 4 आएगा इसका, लेकिन कैलकुलेटर से लिख लेते हैं log 10 10,000 है, 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, तो हमारे पास देखें 4 आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है हमारे पास log 5 प्लस log 13 किसके इक्वल आ रहा है? इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें लो लग जाएगा, ये प्लस में है ना, तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। तो log ऑफ 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, तो 5 3 हमारे पास log ऑफ 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी।
नेक्स्ट हमारे पास 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 81 इन लोगोरिथमिक फॉर्म। अब ये देखें हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लोगरिथमिक फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। अब 3 हमारे पास क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। तो इसमें तो पहले बात है ये 2 ऑप्शन निकल गए हमारे पास, ये दोनों बचे हैं। तो हमारे पास 3 इसकी बेस आ गई, ठीक है। 4 क्या होता है, एक्सपोनेंट, और वो सामने जाता है, और 81 जिसका ले रहे होते हैं हम लोग, तो वही हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। 81 वो होता है जिसका लोग ले रहे होते हैं, हमारे पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एमसीक्यूज हमारे पास सिर्फ 10 ही थे इसके। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। तीन ही पार्ट है इसके, हम लोग पीछे एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा। अब पॉइंट इधर है ना, पॉइंट को क्या होना चाहिए, 5 के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 मूव करेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। हमने पढ़ा था अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो माइनस लेंगे साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसमें हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पे है ना, अगर पॉइंट नहीं लगा होता तो मतलब लास्ट पे लगा हुआ है राइट साइड के, तो हमारे पास पॉइंट को 7 के बाद आना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिजिट मूव करेगा, 1 और 2, तो 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। अभी देखेंगे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में तो है, लेकिन इसका पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए, तो हम इसके पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाएंगे, तो हमारे पास ये अच्छे से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 0 पॉइंट है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। लेफ़्ट से राइट गए हैं तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अभी देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 प्लस 3, 3.3 मल्टीप्लाई -1, अगर 3 में से -1 कर दें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन तीनों का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने इन्हें ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। उसके भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। सेकंड है हमारे पास 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। एंड थर्ड है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ठीक है। ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इसे भी कर लेते हैं। तो हमारे पास बेटा ये आ जाएगा, सोल्यूशन लिखते हैं इसका। अब पॉइंट है ना 10 की पावर 3 का क्या मतलब है कि पॉइंट हमारे पास राइट साइड पे मूव करेगा 3 डिजिट, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 6 1 पॉइंट यहाँ पे यहाँ आ गया 2 और ये 3 2 0 हम अपने से खुद लगा देंगे इसका, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अब पॉइंट को हम लोगों ने लेफ़्ट साइड मूव करवाना है और -4 डिजिट करवाना है हम लोगों ने। तो 8 है, एक तो इधर आ जाएगा हमारे पास 8 आ गया, एक 7 9 4 एज इट इज़ आ जाएगा, एक पॉइंट इधर आ गया 2 3 4, ठीक है। और ये 0 4 डिजिट करवाना था ना, तो ये 0 हम लोगों ने खुद लगा दिया और एक 8 आ गया हमारे पास। 10 की पावर -6 है, तो इसका भी हमारे पास सेम ही है, पॉइंट इधर पर हुआ है बेसिकली, तो इधर जाएगा। तो हमारे पास में कितने 0 लगेंगे, 5 0, एक तो 6 आ जाएगा ना, एक डिजिट हो गया, 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास 5 0 हम खुद लगा देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। 3 क्वेश्चन है, हमने इसे लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये भी हम लोग कर चुके हैं पहले एक्सरसाइज में, सिंपल से हैं। लॉग लगाएंगे, ठीक है। 3 हमारे पास क्या होती है, बेस, और जो ऊपर लिखा होता है एक्सपोनेंट वो सामने चला जाता है इज इक्वल के दूसरी साइड पे, और हमारा 2187 का हम लोग ले रहे होते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, लॉग लगाएंगे, ठीक है। ए हमारे पास बेस है, सी हम लोग जिसका लॉग लेना है, और बी हमारे पास एक्सपोनेंट है। सोल्यूशन, लॉग ऑफ 12 हमारे पास बेस है, ठीक है, इक्वल 2 एक्सपोनेंट्स और 144 जिसका लॉग लेना है। ये हमारे पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है लॉग की फॉर्म में है और हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर फॉर्म में लेके जाना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉग बेस 4 8 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे 4 हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, तो 4 बेस बन जाएगी। ये हमारे पास एक्स एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। इज इक्वल टू जो लॉग के सामने लिखा होता है वो इज इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, 9 बेस है, 3 एक्सपोनेंट है और ये इक्वल जाएगा 7 2 9 के। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 4 बेस है, इसकी पावर ये 5 एक्सपोनेंट में आ जाएगा, इक्वल जाएगा 10 24 के। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, लॉग वाले, और उसमें कोई हमारे पास एक्सपोनेंट एक नंबर दिया गया है एक्स। तो तीनों क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्स फाइंड करना है। तो पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, 9 हमारे पास बेस है, ठीक है, 0.5 हमारे पास एक्सपोनेंट है, इज इक्वल जाएगा एक्स के। और यहाँ से हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर, 3 3 ज़ार 9 होता है ना, तो ये 3 का स्क्वेयर आ जाएगा। 0.5 जो होता है ना वो हाफ होता है, तो हाफ हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। यहाँ से 2 2 से कैंसिल और एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया, और ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। इसका सोल्यूशन करते हैं। अब 1 की पावर 3x करेंगे तो हमारे पास 3x ही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। 27 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 27 का एलसीएम हमारे पास आएगा 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 की पावर 3 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर 9 है ना हमारे पास, तो हमारे पास 9 को पहले तो 3 की पावर x को ऊपर ले जाएं, तो हमारे पास ये नेगेटिव आ जाएगी। 9 की पावर -3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब 9 है ना, तो 9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 3 की क्यूब आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, तो -6x इज इक्वल टू 3 की क्यूब। अब ये देखिए हमारे पास बेस सेम हो गई है, बेस सेम होगी तो कटिंग होकर हमारे पास एक्सपोनेंट भी सेम आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -6x इज इक्वल टू 3। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस इधर आ गया, शिफ्ट हो गया 3/6, तो 3 2 ज़ार 6, तो x हमारे पास आ गया -1/2। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट है वो करते हैं। पार्ट है हमारे पास 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। ये भी सेम हमारे पास पार्ट नंबर 2 के जैसा है। अब देखिए 1 की पावर 2x करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 1/32, वरना इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास 1/32 है ना, तो 32 ऊपर चला जाएगा, तो 32 की पावर, ये हमारे पास जो पावर है ना नेगेटिव हो जाएगी, -2x इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। ये ज़्यादा आसान तरीका है। तो हमारे पास 32 का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। 64 का भी ले लेते हैं, तो 64, 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 4, नेक्स्ट हमारे पास यही आ जाएगा सारा, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार। तो हमारे पास 32 आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम आया हमारे पास 2, तो आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5 -2x इज इक्वल टू, अब 64 है ना, 64 हमारे पास आया है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा, और 5 2 ज़ार 10 आ गया हमारे पास, तो -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब देखिए बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, -6 10x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आएगा, 6/10, और ये माइनस इधर आ गया, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, तो हमारे पास आ गया -3/5। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, ये हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के। तो सेम ये हमारे पास दो लोग नज़र आ रहे हैं, तो हमने इसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास पहले तो हमें गिवन डैट लिख लेते हैं। गिवन डैट क्या गिवन है हमें, 7 log x माइनस 3 log y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट रूल लग जाएगा, एक्स पावर रूल लग जाएगा। अब देखें लॉग से पहले क्या है 7, तो 7 इसकी पावर बन जाएगा और 3 भी हमारे पास पावर बन जाएगा। तो ला था हमारे पास log b x की पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ बी एक्स। तो ये यूज़ करने लगे हैं हम लोग। तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x की पावर 7 माइनस log ऑफ y का स्क्वायर की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल जाएगा log ऑफ x की 7 माइनस log ऑफ y, 3 2s are 6। अभी हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाएगा। क्वोशंट क्या था हमारे पास, log ऑफ b x ओवर y अगर हो तो इक्वल जाता है log ऑफ b x माइनस log ऑफ बी वाई। ठीक है, अगर माइनस में हो तो वो बटे में चला जाता है। देखिए माइनस में है तो ये बटे में चला जाएगा। तो log ऑफ x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 है 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है, इसका सोल्यूशन लिखना है हम लोगों ने। तो इस पर भी यही वाले दोनों लॉ अप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास लग जाएगा पावर रूल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 3 पावर से पहले चला जाएगा, लॉग से पहले चला जाएगा। तो log ऑफ 4 की पावर 3 माइनस log ऑफ 32। अब ये देखेंगे माइनस में है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 4 की क्यूब डिवाइडेड बाय 32। अगर हम थोड़ा सा और सोल्व करना चाहें तो करके देख लेते हैं। 4 का क्यूब लेंगे, 4 का क्यूब हमारे पास आ रहा है, 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है log 64 डिवाइडेड बाय 32। इनको माइनस कटिंग करके देख लेते हैं। तो 64 डिवाइडेड बाय 32, तो मेरे पास आ जाएगा 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 32 2s are हमारे पास क्या होता है 64। तो log ऑफ 2 हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, वो करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास 1/3 log ऑफ 5 8 प्लस log ऑफ 5 27 माइनस log ऑफ 5 3। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्लस में है ना, तो प्रोडक्ट रूल क्या था हमारे पास, log ऑफ बी एक्स वाई अगर हो तो इक्वल जाता है log ऑफ बी एक्स प्लस log ऑफ बी वाई के। हमारे पास एडिशन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो हमारे बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 log ऑफ 5 8 मल्टीप्लाई 27 माइनस log 5 3 एज इट इज़। तो हमारे पास आ गया 1/3 log ऑफ 5, 8 को 27 से अगर मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई 27, तो ये हमारे पास आ रहा है 216 माइनस log 5 3 आ गया हमारे पास। अब ये देखें ये log से पहले हैं तो ये पावर में चला जाएगा उसकी। तो हमारे पास आ जाएगा log 5 2 की पावर 16 और ऊपर 1/3 माइनस log 5 3 आ गया। ये हमारे पास आ गया 216। अगर हमारे पास 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 216 आ जाता है। ठीक है, 216 216 की जगह हम लोग 6 की क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि 3 इस 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 6 आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास माइनस में है तो क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा। क्वोशंट क्या होता है, डिवीजन में आ जाएंगे, 6 डिवाइडेड बाई 3 और 3 2s are 6 आ जाएगा। log 5 बेस है उसकी और 2 हमारे पास इसका आंसर आ गया, हमारे पास सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। अब इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, इसे एक्सपैंड करना है। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है ना,
7 था हमारे पास, वो उसमें सिंगल में कन्वर्ट करने थे ना, लेकिन इसमें क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है, उसके उलट है हमारे पास। इसमें सिंगल में हमें दिया हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा गिवन क्या दिया हुआ है, log x y z की 6। ठीक है, अब ये देखें तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एडिशन में आ जाएंगे, log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। अब यहाँ पावर रूल लग जाएगा, 6 हमारे पास log से पहले आ जाएगा, log x प्लस log y प्लस 6 पहले आ गया, log z। ये हमारे पास इसका आंसर है और ये हमारे पास एक्सपैंड हो गया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, log बेस 3 है, ठीक है, अंडर रूट m की पावर 5 n की क्यूब इंटू बाहर हमारे पास 6 है। अब ये बाहर 6 है तो हम इसे 1/6 लिख सकते हैं। तो log 3 बेस है, m की 5 n की क्यूब, तो ये अंडर रूट फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में है, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/6 लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पावर रूल 1/6 log से पहले आ जाएगा, तो log ऑफ 1/6 पहले आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 1/6 log ऑफ 3 m की पावर 5 n की 3। अभी हमारे पास मल्टीप्लाई हैं तो एडिशन में आ जाएंगे, 1/6 log ऑफ 3 m की पावर 5 प्लस log ऑफ 3 n की क्यूब। ठीक है, इससे अब क्या होगा, हमारे पास दोबारा पावर रूल लग जाएगा, 5 पहले आ जाएगा log से और n भी पहले आ जाएगा, तो हमारे पास 1/6 5 log 3m प्लस 3 log 3n, और ये हमारे पास एक्सपैंड हो गया है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, वो करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, log 8x की क्यूब। ठीक है, अभी अंडर रूट है तो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आ जाएगा, 8x क्यूब की पावर 1/2। हमारे पास 1/2 log से पहले आ जाएगा, 2 log 8x की क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में आ जाएंगे, 1/2 log 8 प्लस log x की क्यूब। ठीक है, अब ये 3 हमारे पास log से पहले आ जाएगा, 1/2 log 8 प्लस 3 log x। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपैंड हो गया। सिंपल के क्वेश्चन थे हमारे पास। अब इसके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रह गया, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये थे हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।